और पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जो आगामी पीसीएस परीक्षा है 2022 की या फिर आगामी आरओ एआरओ परीक्षा है उसमें हम स्टेज वन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बुक्स, वो चीज़ें जिस क्रम में आपको ये तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो क्रम मैं पहले भी बता चुका था कि हमारे पास 5 पिलर्स होते हैं। तो जो पिछली वीडियो नहीं देख पाए मैं उनके लिए अभी बता रहा हूँ। 5 पिलर्स हैं जो हमारी तैयारी को स्पेशली तैयार करते हैं, जिसमें इतिहास, ठीक है, भूगोल, साइंस, पॉलिटी, पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, और एक करंट अफेयर्स। ये 5 बड़े पिलर हैं। अगर हम लोग इनको तैयार कर लें तो हमारा इन प्रकार की परीक्षाओं में सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचे हैं वो पिलर्स के तौर पे नहीं बल्कि सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होने चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, या फिर आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, या इकोनॉमिक्स हो गई। वो सब चीज़ें हमारी एक पिलर के सपोर्ट के रूप में, यानी कि जहाँ होल रह गया है उनको भरने के तौर पे काम होना चाहिए। मान लीजिए इतिहास के आप 20 सवाल कर सकते हैं, आपने अच्छे से तैयार किया, लेकिन 15 ही सवाल आपसे हो पाए। अब 5 नंबर का गैप कहीं तो पूरा किया जाएगा। तो वो छोटे छोटे सब्जेक्ट ही पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए, आज हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा डिटेल के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बुक्स पे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नए बच्चों को शुरुआत करनी है तो वो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, पॉलिटी को। अब पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने 4 बुक पे चर्चा की है। एम लक्ष्मीकांत, जे एन पांडे, सुभाष कश्यप और डी डी बसु। तो अब पढ़ने को तो आपको बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो आप, जो मैंने क्रम से लगा करके रखी है, पहली पहली बुक हैं। जैसे आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप एम लक्ष्मीकांत को ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, डीप स्टडी करें इसकी। तो आपको ज़्यादातर सवाल आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी जो किताबें हैं वो फिर सपोर्ट के लिए चाहिए, जैसे जे एन पांडे। ठीक है, आपका एक किताब से भी काम हो जाएगा, नॉर्मल भी। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्रुप सी के लिए भी क्या ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ग्रुप सी एंड डी के लिए? नहीं, उनके लिए एक ही किताब इनफ है, वो है लूसेंट्स। और मेरी इस बात को जरा ध्यान से रखना कि लूसेंट आपकी 2019 से पहले की ना हो। तो जो अभी लूसेंट आई है अपडेटेड 2020-21 वाली, वो लूसेंट आप पढ़े, उसमें बहुत सारे फैक्ट अपडेटेड हैं और आपके ग्रुप सी और डी के लिए वो ही इनफ है, और कोई दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। क्योंकि बड़े एग्जाम्स में राइटिंग भी करनी होती है, तो चीज़ों को समझना उतना ज़रूरी है। तो चलिएगा, तो अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो पहली पहली किताब पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन आपको अपनी समझ और बढ़ानी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी जे एन पांडे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में केवल आपको थ्योरी मिल सकती है। ठीक है, थ्योरी और फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन जे एन पांडे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें विद एग्जाम्पल, ठीक है, कौन सा केस, कौन सा आर्टिकल, किस एग्जाम्पल के साथ पढ़ा जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जे एन पांडे में दे रखी हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एम लक्ष्मीकांत से मोटी बुक है। लेकिन जो बाद वाली किताबें हैं, सुभाष कश्यप और डी डी बसु, ये इनकी महत्ता इस बात के लिए नहीं है कि आप यहाँ से फैक्ट इकट्ठा करें। फैक्ट तो आप लक्ष्मीकांत से ही करें, ये आपकी वर्क करेंगी राइटिंग स्किल के लिए। ठीक है, तो जो आपके राइटिंग स्किल हैं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी जो वोकैब है वो स्पेशल बनती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल वोकैब का जो लीगल वोकैब है वो इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से करना, वोकैब को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना एक बार पढ़ाई के बाद, तो आप सुभाष कश्यप या डी डी बसु को ले सकते हैं, जो कि एम लक्ष्मीकांत के मुकाबले बहुत पतली बुक हैं। तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा महत्ता नहीं है, वो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बुक्स वाले सेक्शन पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने इन सभी बुक्स पर डिटेल से चर्चा की है, लेकिन अलग अलग। राज व्यवस्था की बुक अलग, हिंदी की बुक अलग, और बाकी सब चीज़ों की अलग। लेकिन यहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट की बुक्स पे बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन सब बड़ा अच्छा रहेगा, आप उसको देखिएगा। अब देखिएगा, इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और उसके साथ साथ हमें अगर अलग से पढ़नी पड़ती है तो भारतीय कला और संस्कृति। ठीक है, तो इसमें तीनों ही कालों की जो मंदिर स्ट्रक्चर है या वहाँ का रहन सहन है लोगों का, तो उसके लिए एक ही बुक इनफ है, और वो है नितिन सिंघानिया की। ठीक है, वैसे तो आप इन सब किताबों से भी निचोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ को निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अलग से आप नितिन सिंघानिया ले लीजिएगा, वो आप यहाँ से अपना भारतीय कला और संस्कृति को कवर कर सकते हैं।
देखो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो लोग हैं बिगिनर्स, जो प्रारंभ कर रहे हैं अपना, तो वो एक ही सीरीज को पकड़ लें, एस के पांडे। ठीक है, प्राचीन भारत में भी है, एस के पांडे मध्यकालीन में भी है, और एस के पांडे आधुनिक भारत में भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो हम यूनिक भी पढ़ सकते हैं, यूनिक सीरीज या स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। तो यूनिक और स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें किताबों का मज़ा नहीं आ सकता। मैं अभी कह रहा हूँ अपने बेसिस पे, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो यूनिक स्पेक्ट्रम को काट करके वर्णवाल सीरीज पढ़ लीजिएगा, महेश कुमार वर्णवाल की सीरीज, वो ज़्यादा अच्छी है और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। अगर आप ये सब किताबें इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी शुरुआत सीधे एनसीईआरटी बेस्ड वर्णवाल सीरीज से भी कर सकते हैं, लेकिन गलतियाँ वहाँ पे भी हैं। ये सब किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। पहले एस के पांडे की जो बुक्स हैं सारी नहीं आती थी, लेकिन अब ये तीनों उपलब्ध हैं मार्केट में। एस के पांडे की प्राचीन भारत भी, एस के पांडे मध्यकालीन भारत भी, और एस के पांडे मॉडर्न इंडिया में भी। ठीक, तो यहीं से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आपको और समझ बढ़ानी है तो केसी श्रीवास्तव इसके लिए एक पूरा सप्लीमेंट है, और कहीं ज़्यादा मोटी बुक है, लेकिन इसमें हर चीज़ का डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत का, तो यहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत में आप एस के पांडे पढ़ें, जिसमें पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है। लेकिन आप अगर हरिश्चंद्र वर्मा को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट है 750 से 1540, एक बुक है, और दूसरी बुक या दूसरा पार्ट जो आता है वो 1540 से लेकर के 1761। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये वाला पार्ट कवर करना है 1540 के बाद, ठीक है, यानी कि बाबर मुगल वाला, तो मुगलों का जो काल है अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ले लीजिएगा, और सल्तनत अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा का पार्ट 1 आप लोग ले सकते हैं। ऐसी एक और आती है सतीश चंद्रा का 1526 से 1761 तक का। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स आप लोग लें और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा, तो ये किताबें एक साथ नहीं पढ़नी होती हैं, आप जब समय मिले तब पढ़िएगा। लेकिन जो एक एक बार है, कोर्स पूरा जरूर करिएगा। अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि आप एक पेपर के चक्कर में अपना कोर्स छोड़ देते हैं। जैसे अभी 2-3 महीने हुए तैयारी करते हुए, और कोई पेपर आ गया 2-3 महीने बाद, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी रेगुलर पढ़ाई को छोड़ करके फिर उस सब्जेक्ट की तरफ मूव कर देते हैं, और उससे हमारा जो आ, क्या बोलते हैं सिलेबस कवर होता वो हमारा रह जाता है। तो आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों को। साइंस के लिए आपको एक ही बुक इनफ है, लुसेंट्स की, और वो वाली बुक जो मतलब सारी नहीं है, एक साथ वाली नहीं, जिसमें ओनली साइंस है। ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आती है, तो बस वो वाली बुक आप ले लें, उससे साइंस का पूरा निपटारा आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई और किताब लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत का भूगोल, अब भूगोल देखिएगा, भूगोल भी दो हिस्से बटे हुए हैं, भारत और विश्व का। तो अगर आपको यहाँ पे भी पढ़ना है तो सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ना है ध्यान से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो स्ट्रेटजी में पिछली वीडियो में बता चुका, और अगर आप चाहें तो उसको वीडियो के एंड में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोनों भूगोल में से आप भारत का भूगोल स्टार्ट करें, और इसके साथ साथ आप लोग शुरू करें ऑक्सफोर्ड एटलस। बात को समझने की कोशिश करना। ऑक्सफोर्ड एटलस ये मैपिंग के लिए है, और मैपिंग में आप उन प्लेसेस को, उन स्थानों को भरने की शुरुआत करिएगा जो आपकी उस किताब पढ़ते समय बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप दर्रे पढ़ेंगे तो दर्रे कहीं तो फिल करने पड़ेंगे, तो दर्रे हो गई, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, इस प्रकार के, या महत्वपूर्ण नगर सिटी हो गए, वो सब चीज़ें आपको मैपिंग के थ्रू भरने हैं। ठीक है, तो भारत का भूगोल पढ़ें, साथ में ऑक्सफोर्ड एटलस लगाएं, और विश्व का भूगोल पढ़ें माजिद हुसैन से, दोनों माजिद हुसैन की आती है, वो सब पढ़ लें। तो उसके बाद आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में काम निपटाने के लिए। ठीक है, तो ये परीक्षा वाणी शॉर्ट में आप निपटा सकते हैं काम। लेकिन अगर आपको भाई बिल्कुल डिटेल चाहिए पूरे वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, तो आप पढ़ें DR खुल्लर, ये राइटिंग के हिसाब से है। ठीक है, तो राइटिंग के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हर प्रकार की चीज़ें ओपन करके दी गई हैं, और आप हर चीज़ को समझ सकते हैं बड़े डिटेल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करते चलें। फिर है एनवायरनमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट्स में आप क्या पढ़ें, कुछ लोग बोलेंगे किताब, तो घटना चक्र भी इनफ है, बिल्कुल सही बात है, या किसी के आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स होते हैं,
सप्लीमेंट में क्या करना होता है कि इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता क्योंकि उसकी पार्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, जबकि एनवायरनमेंट को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो आपके लगभग लगभग 80 to 90% सवाल नॉर्मल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घटना चक्र पढ़ें और नोट्स भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो पीसीएस मंत्रा वालों के नोट्स अच्छे हैं। ठीक है, और बाकी और भी अगर आपको कोई अच्छे लगते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स सेम पैटर्न होता है, मैंने बताया था। इसमें ज़्यादा जो रोल होता है वो इसका करंट का होता है, करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहेंगे रेगुलर तो आधी इकोनॉमिक्स आपकी हो जाएगी। और इसके बेसिक्स जो हैं अगर वो कवर करने हैं बेसिक्स, तो वो आप कवर कर सकते हैं लाल एंड लाल की बुक से। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की पार्टिकुलर बुक आती है, ज़्यादा मोटी नहीं है। आप इसको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए लाल एंड लाल की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में कोई किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करें और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस पैटर्न सीखने की कोशिश करिएगा। पैटर्न नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप रीजनिंग में जो पैटर्न आते हैं जैसे डाइस हो गया, ठीक है, या आपका ABCD बेस्ड सवाल हो गए सीरीज वाले, या क्लॉक हो गई, कैलेंडर हो गया, तो इन पार्टिकुलर टाइप जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन चैप्टर्स को पढ़ें और बस बाकी प्रैक्टिस करें। कोई और दिक्कत आने वाली उसमें नहीं है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट हमारा हिंदी। हिंदी के लिए सबसे बेहतर बुक हरदेव बहारी की है और इसमें 2 बुक्स आती हैं, एक सामान्य हिंदी जिसमें सब कुछ मिलेगा और एक स्पेशल आती है आपकी वोकैब के लिए, हिंदी वोकैब के लिए। तो जो भी व्यक्ति RO ARO के लिए लगे हुए हैं तो RO ARO वाले व्यक्तियों के लिए ये हरदेव बहारी की जो शब्द अर्थ और प्रयोग ये वाली बुक है, ये बड़ी स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग ध्यान दे सकते हैं और इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। एक आदित्य पब्लिकेशन और आती है, वो लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए होती है। अगर कोई टाइम नहीं बचा है और आपको तैयारी करनी है तो वो लास्ट 6 सेक्शन RO ARO के पढ़ें और आदित्य पब्लिकेशन से और एग्ज़ाम में बैठें। लेकिन अगर तैयारी के लिए समय पूरा बचा हुआ है तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे RO में आता है, PCS में नहीं आता है। 1-2 सवाल अगर कोई आ गया तो आ गया, लेकिन कंप्यूटर मेंस में पूरा सब 10 नंबर का है हिस्सा। तो इसको पढ़ने के लिए आप परीक्षा मंथन, घटना चक्र या कोई अन्य पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का इतना बड़ा डिटेल तो है नहीं। परीक्षा मंथन भी अगर आपने पढ़ ली तो भी आपका काम कवर हो जाएगा, घटना चक्र पढ़ ली तो भी काम कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही किताब ही इनफ है। बात करते हैं गणित की, तो गणित को सबसे पहले आप RS अग्रवाल करें। RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है। अभी मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि PCS या RO ARO निकालने के लिए आपको राकेश यादव या किसी अन्य प्रकार की बुक निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका काम इसी से हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इतना सारा हम पढ़ें क्यों? तो भाई मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखो, हमारा उद्देश्य केवल प्री क्वालिफाई करना नहीं है। प्री के बाद मेंस होता है, मेंस में राइटिंग और उसके बाद इंटरव्यू, और इन सब के लिए हमारा ज्ञान जरूरी है। और अगर ये सब चीज़ें हम ना कर पाएँ तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है वो बड़ा नैरो रह जाता है। प्री क्वालिफाई करने के लिए, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ों का कवर करना बड़ा ही आवश्यक है। अब आप सोच करके देखें, एक चीज़ और है, कुछ लोग सोचेंगे कि हमें तो ग्रुप C में नौकरी मिल जाए और हम एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो मैं उन भाइयों से और साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि हमारा मस्तिष्क बदलते हुए या मन बदलते हुए कभी समय नहीं लगता। हम लोग बड़े स्पेशल हैं और चीज़ों के प्रति बड़े सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो मन बदलने में कोई समय नहीं लगता। जब भी मन बदलेगा तब आप एकदम से तैयारी शुरू नहीं कर सकते। और अगर आप पहले से इन सब चीज़ों को करे हुए हैं तो आपको मेंस की तैयारी और PCS की तैयारी करने में कोई हिचक या कोई हेजिटेशन नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मैं समझता हूँ मेरी सारी बातें या सारी बुक्स आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर इसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ और चर्चा करना किताबों पर ज़रूरी है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हर एक व्यक्ति का जवाब पार्टिकुलर देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उसको भविष्य की वीडियो में ध्यान रखते हुए शेयर जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए, तब तक आप लोग इन किताबों की व्यवस्था कर लीजिएगा, कम से कम उन पहली पहली किताबों की तो व्यवस्था ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उससे आपका एक पार्टिकुलर टाइप क्लियर होगा और आप, उम्मीद करता हूँ कि सफल भी होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।